जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। आपको पता है कि हम उत्तर प्रदेश का स्पेशल करंट अफेयर की क्लास लेकर के आ रहे हैं दोस्तों। और ये बता दें आज की 7वीं क्लास है। हम हर एक क्लास में 20 क्वेश्चन देखते हैं करंट अफेयर के। ठीक है, तो आज यानी हम 120 से यानी 121 से लेकर के हम 140 तक यानी 20 क्वेश्चन इसमें देखने वाले हैं। उसके पहले हम आपको कुछ चीज़ें बता दें दोस्तों कि आपके लिए महामैराथन क्लास हमने लगा दी है। देखिएगा, एक ये महामैराथन क्लास है दोस्तों यूट्यूब पर पहले मतलब कि 12 घंटे लगातार की क्लास है। इसमें आपको हिंदी भाषा का इतिहास, ठीक है, और हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें आपको और सभी प्रकार के पुरस्कार, हिंदी कवियों के जो उपनाम है दोस्तों और रचनाएं, टॉप 20 कवियों की रचनाएं, उनके बारे में पूरा जीवन परिचय, और इसके अलावा दोस्तों हिंदी में प्रथम क्या है इसके बारे में, यानी कि ये 12 घंटे क्लास होगी और इस पे आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। हिंदी साहित्य का कुछ भी बचने वाला नहीं है, तो इसको जरूर देखिएगा। इसका लिंक हम नीचे दे देंगे दोस्तों। और इसके अलावा दोस्तों ये दूसरी क्लास है। हमने बताया था कि हिंदी, सामान्य हिंदी जो है दोस्तों हम 3 क्लास में लगभग 43 प्लस चैप्टर इसमें कवर करेंगे 3 क्लास में। तो ये पहली क्लास हमारी आ चुकी है, उसका भी लिंक हम नीचे दे रहे हैं। इसके बाद दूसरी और तीसरी, यानी कि 4 वीडियो में मात्र संपूर्ण हिंदी, इससे बाहर कुछ भी नहीं। अगर ये चारों वीडियो आप देख लेते हैं, यकीन मानिएगा आपको इसके बाहर कुछ भी नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इन्हें जरूर देखेगा, लिंक हम नीचे दे देंगे। और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद भी 2 वीडियो आपकी मैराथन क्लास आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में अटल जी की 25 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया था दोस्तों? तो किस शहर में किया गया? लखनऊ में। और आपको पता है कि लखनऊ में जो इकाना क्रिकेट स्टेडियम, अंतरराष्ट्रीय इकाना क्रिकेट स्टेडियम है दोस्तों, उसका भी नाम अटल बिहारी जी के नाम पर ही रख दिया है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इकाना स्टेडियम अटल बिहारी जी के नाम पर रखा गया, वो कहां पर है? तो आपके लखनऊ में ही पड़ता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का नाम बदल कर क्या रखा गया दोस्तों? तो आपको पता होगा अटल पथ रखा गया, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का नाम बदल करके। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कराने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश बन गया है। और दोस्तों आपको पता है कि ये पेपरलेस बजट भी पास करने वाला पहला राज्य बना है दोस्तों, तो ये भी आप जानिएगा। ठीक है, तो ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो उत्तर प्रदेश ही है दोस्तों, ये भी आप याद कर लेंगे। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में सबरी संकल्प योजना, दोस्तों आपको पता सबरी ने मीठे जूठे बैर खिलाए थे किसको? राम जी को। ठीक है, तो सबरी से याद रखेंगे किस, ये कैसी योजना है दोस्तों? तो कुपोषण दूर करने के लिए चलाई गई है सबरी योजना। ठीक है, सबरी संकल्प योजना दोस्तों। ठीक है, उत्तर प्रदेश द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है दोस्तों? तो विमला वाथम को। और ऐसे कौन है दोस्तों? तो रेखा जी है ना, तो याद रखेंगे। तो किस उत्तर प्रदेश की महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो याद रखेंगे विमला वाथम जी। चलिए अगला क्वेश्चन है, देश का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल उत्तर प्रदेश के किस जिले में विकसित किया जा रहा है? देखिए मल्टी मॉडल टर्मिनल क्या होता है? जहां पर दोस्तों देखिए जल थल वायु तीनों चीजों को जोड़ दिया दोस्तों, आपको पता है ना, तो वहां पे एक मल्टी मॉडल हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार का ये पहला कहां विकसित किया गया दोस्तों? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। ठीक है, वाराणसी में। चलिए याद रखेंगे दोस्तों। और वाराणसी में आपको पता है कि दोस्तों जो अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र का क्षेत्रीय भी यहां पर खोला गया है। ठीक, तो ये देखिए अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहां है? तो फिलीपीन मनीला में है, उसका क्षेत्रीय भाग यहां पर भी खोला गया है, ये भी याद रख लेंगे। चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भगवत गीता के अध्ययन के लिए अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहां की जाएगी दोस्तों? तो कहां? मथुरा में। और मथुरा दोस्तों आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि मथुरा में सबसे कम वर्षा भी होती है। क्या सबसे कम वर्षा मथुरा में होती है? सबसे ज्यादा कहां होती है? गोरखपुर में। तो उत्तर प्रदेश से ये फैक्ट्स भी आपको पता होने चाहिए दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि किस राज्य ने मिलेनियर्स फार्मर्स स्कूल परियोजना की शुरुआत की थी? तो आपको पता होगा, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात इसका आंसर भी उत्तर प्रदेश ही सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले के पुलिस के यूनिफॉर्म पर श्री कृष्ण जी का लोगो वाला बैच लगेगा? तो देखिए आपको पता है कि श्री कृष्ण जी का जन्म कहां हुआ? जन्मभूमि कौन सी है? मथुरा दोस्तों। तो मथुरा में ही ये लगेगा। मथुरा के जो पुलिस वाले होंगे दोस्तों, इनके बैच में श्री कृष्ण जी का भी लोगो होगा। ठीक है, अब देखिए एक चीज ये याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश को जल्द ही दोस्तों बनारसी लंगड़ा आम और चौसा आम को दोस्तों क्या जीआई टैग मिलेगा? क्योंकि इसके लिए इन्होंने अप्लाई कर दिया था। तो जीआई टैग किसके लिए दोस्तों? तो बनारस के लंगड़ा आम को, ठीक है, और चौसा आम को। अभी आपको पता है दोस्तों फाजिल आम को दोस्तों दिया गया है जीआई टैग। आप बताना फाजिल आम किस राज्य से संबंधित है? फाजिल आम। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए कि मानव
रहित रोबोट सोना 1.5, क्या मानव रहित रोबोट का नाम क्या है, सोना 1.5 का उपयोग कहां किया जा रहा है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली दोस्तों, ये हमारे जिला रायबरेली में, ठीक है, मॉडर्न कोच फैक्ट्री दोस्तों, ठीक है, लालगंज के पास है, अगर आपको पता भी होगा, अगर आप जानते होंगे तो, ठीक है, वहीं पर कौन सा रोबोट है, मानव रहित रोबोट सोना, ठीक, जिसका नाम क्या है, सोना 1.5, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में घाघरा नदी का नाम बदल के क्या रखा गया है दोस्तों, आपको पता है कि देखिए ये घाघरा नदी जो आपको पता है कि पहले आगे आती है दोस्तों, जब ये अयोध्या के आसपास आती है इसको सरयू कह दिया जाता है, तो दोस्तों पूरे के पूरी घाघरा नदी को सरयू नाम रखवा दिया गया है, किसके द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, तो इसका नाम क्या होगा, सरयू, क्योंकि सरयू से ही इसकी पहचान है, क्योंकि अयोध्या किसके किनारे दोस्तों, सरयू नदी किनारे है, और आपको पता है कि अयोध्या में ही दोस्तों अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भी विकसित किया जा रहा है, ठीक है। इस प्रकार से 5 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा वाला उत्तर प्रदेश पूरे भारत का पहला राज्य बन गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा इनॉक्स एयर प्रोडक्ट ऑक्सीजन प्लांट कहां स्थापित किया गया दोस्तों, तो गाजियाबाद में स्थापित किया गया है दोस्तों, तो याद रखेंगे गाजियाबाद में दोस्तों उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किया गया दोस्तों, ठीक है। जब पहला चरण आया था कोरोना का दोस्तों, उसी समय इसकी घोषणा की गई थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा देश का प्रथम राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय, दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय की स्थापना कहां की जा रही है दोस्तों, आपको पता है ग्रेटर नोएडा दोस्तों कहां पड़ता है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और यहीं पर फिल्म सिटी भी बन रही है, और यहीं पर जेवर हवाई अड्डा भी बन रहा है दोस्तों, ठीक है। तो ये भी चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, अगर नोएडा की बात कोई करेगा तो ये सब चीजें आपके दिमाग में चलनी चाहिए, ठीक है, बेशक ये चीजें आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली क्षेत्रीय रैपिड रेल सेवा दिल्ली से शुरू होकर उत्तर प्रदेश के किस शहर तक जाएगी दोस्तों, तो किस शहर तक जाएगी, मेरठ तक दोस्तों, ठीक। और मेरठ को दोस्तों आपको पता खेल का शहर भी बोलते हैं, ठीक है। और मेरठ को दोस्तों क्रांति नगरी, और मेरठ को ही दोस्तों कैंची नगरी भी कहते हैं, तो याद रखेंगे जो क्षेत्रीय रैपिड रेल सेवा है ये मेरठ तक जाएगी दोस्तों, और ये गाजियाबाद होते हुए, ठीक है, तो याद रखेंगे, ठीक है। दिल्ली और यूपी के सहयोग से ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश भूजल स्तर सुधार हेतु भूजल अधिनियम 2020 को कब स्वीकृति मिली दोस्तों, तो ये फरवरी 2020 में दोस्तों ये दिया, जिसके तहत क्या होगा कि आपको नलकूप जो समरसेबल होते दोस्तों उनको लगवाने से पहले आपको स्वीकृति लेनी पड़ेगी सरकार से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला प्लास्टिक से डीजल बनाने का संयंत्र कहां स्थापित किया जा रहा है दोस्तों, ठीक है। देखिए प्लास्टिक से क्या होगा दोस्तों, वेस्टेज जो मटेरियल होता है प्लास्टिक का दोस्तों, उससे डीजल बनेगा, ठीक है। और ऐसी फैक्ट्री कहां लगाई जा रही है, तो मथुरा में लगाई जा रही है दोस्तों। आपको पता है कि प्लास्टिक से दोस्तों यूज करके सड़क भी बनाया जाने लगा है, ठीक है। प्लास्टिक के यूज करके सड़क भी बनाया जा रहा है, जो प्लास्टिक कचरा होता है दोस्तों उससे सड़क भी बनाया जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि पूरा मतलब पूरा प्लास्टिक यूज कर देते हैं, नहीं, तो जो देखिए 10% प्लास्टिक यूज करते हैं, ठीक है। मान लिया पूरा 100% मटेरियल यूज होगा दोस्तों रोड बनाने में, तो उसमें से 10% मटेरियल क्या होगा, आपका प्लास्टिक यूज हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों ये रोड बहुत ज़्यादा टिकाऊ भी होती है, इनकी जो है जो आप कह सकते हैं ना बहुत समय तक ये चलती हैं, ठीक है। चलिए अगला है कि उद्योग 4.0 का पायलट प्रोजेक्ट, ठीक है। देखिए उद्योग 4.0 का पायलट प्रोजेक्ट कहां लॉन्च किया गया है दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के मॉडर्न कोच फैक्ट्री लालगंज में, ठीक है। जहां पे अभी हमने बताया कि कौन सा रोबोट यूज है किया जा रहा है, तो सोना 1.5 नाम का रोबोट भी यहीं पर यूज किया जा रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका कि भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश से बनने जा रहा है, जो कि मेरठ से प्रयागराज तक जाएगा, जिसका नाम क्या होगा दोस्तों, उसका नाम क्या होगा, गंगा एक्सप्रेसवे, ठीक है। क्या होगा नाम, गंगा एक्सप्रेसवे दोस्तों, ठीक। तो ये चीज आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किस जिले में किया गया दोस्तों, तो जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई दोस्तों कहां पे किया गया है, तो बाराबंकी दोस्तों, ठीक है। अब देखिए बाराबंकी से क्या याद रखेंगे, मेन चीज क्या है दोस्तों, यहां पर अफीम की खेती होती है, कहां पे दोस्तों, बाराबंकी में अफीम की भी खेती होती है उत्तर प्रदेश में। और आपको पता है कि पूछ लिया जाए कि अफीम का फैक्ट्री कहां है दोस्तों, तो गाजीपुर में, ठीक है। कहां पर अफीम की फैक्ट्री कहां है, तो गाजीपुर में है। और अफीम खेती दोस्तों गाजीपुर और बाराबंकी 2 जिलों में होती है दोस्तों, तो याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। और दोस्तों आपको बता दें कि अब देखिए आपको करना क्या है कि चैनल सब्सक्राइब कर लेना है और जाना है आप हमारे नीचे जाएंगे तो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे दोस्तों, वहां पर लिंक मिल जाएगा, देखिए इन 2 वीडियो का लिंक मिल जाएगा जिसमें हमने 12 घंटे की मैराथन क्लास पढ़ाई है, इसे जरूर देखिएगा, ठीक। इसके बाद आपको ये वाली क्लास देखनी है और ये पहली क्लास, ठीक। इसमें देखिए मतलब 3 क्लासें आएंगी, हम सामान्य हिंदी की बात करें 3 क्लास में हम पूरी की पूरी सामान्य हिंदी समाप्त करेंगे, तो ये पहली क्लास है, इसको देखिएगा, फिर वेट करिएगा, दूसरी क्लास भी जल्द आएगी, उसके बाद तीसरी क्लास, मतलब कि इसके बाद आपको हिंदी पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगा, आई होप, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।